हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वेरीफाई फर्स्ट पार्ट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें वेरीफाई करना है कि ये इसके इक्वल है। तो ऐसा करते हैं कि ये जो आर एच एस वाला पार्ट है, मतलब इक्वल्स के राइट हैंड साइड, तो ये तो आर एच एस वाला पार्ट है, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये दोनों एक ब्रैकेट है और यहाँ पर हमारे पास एक ब्रैकेट है। इन दोनों ब्रैकेट्स को हमें सॉल्व करना है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हमें पास क्या है, एक्स प्लस वाई, फिर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें ये इसके इक्वल प्रूफ करना है ना। तो इस सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, है ना, क्योंकि पावर्स ऐड हो जाएंगी सेम बेस पर। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब इसे इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा प्लस का एक्स वाई स्क्वायर। अब क्या मैं इन दोनों को कैंसिल कर दूँ? तो आंसर है नहीं। क्यों? आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर वाई स्क्वायर है ना। तो आप इन दोनों को कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्या करना है, ये हमने इससे मल्टीप्लाई करके देख लिया, अब हम वाई से करेंगे। वाई से मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर को, कितना आया, वाई से मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर को, कितना आया एक्स स्क्वायर वाई, या वाई एक्स स्क्वायर लिख लो। ठीक है, अब y से मल्टीप्लाई करो माइनस एक्स वाई को, कितना आएगा माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, कितना आया माइनस का एक्स वाई स्क्वायर। अब इस y से इस वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा प्लस में वाई क्यूब। ठीक है, अब देखो हमारे पास कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। देखो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, अगर हमें प्लस का एक्स स्क्वायर वाई मिल जाए तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये रहा हमारा प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, इससे माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये दोनों हो गए कैंसिल। फिर है हमारे पास ये वाली टर्म, क्या ये किसी से कैंसिल हो रही है? हाँ, एक्स वाई स्क्वायर किससे कैंसिल हो रहा है? माइनस का एक्स वाई स्क्वायर से, तो ये दोनों भी हो गए कैंसिल। तो हमारे पास सब कुछ काट कर क्या बचा? सबसे पहले बचा एक्स क्यूब, यहाँ लिख दो एक्स क्यूब, और क्या बचा प्लस में वाई क्यूब। और हमें यही तो प्रूव करना था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सो दिस implies that this is equal to LHS. ओके, hence verified लिख रहा था ना यहाँ पे, वेरीफाई करो तो हमने लिख दिया hence verified। सेकेंड पार्ट देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमारे पास LHS है और RHS है ना। तो हम ऐसा करते हैं, RHS को सॉल्व कर लेते हैं और ऐसे हमें किसके इक्वल प्रूव करना है? LHS के इक्वल। ठीक है, तो इसे कर लेते हैं सॉल्व। सबसे पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर को, ठीक है, कितना हो गया एक्स क्यूब। अब x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई को, कितना हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर वाई। अब x से मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर को, कितना हो जाएगा प्लस का एक्स वाई स्क्वायर। अब क्या करना है, देखो अब हमने इससे तीनों मल्टीप्लिकेशन कर लिए, अब इससे करेंगे माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब इस माइनस वाई से एक्स वाई को करेंगे, कितना हो जाएगा माइनस का एक्स वाई स्क्वायर। अब इस y से इस y स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का y क्यूब। ठीक है, अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? एक्स क्यूब तो कैंसिल नहीं हो रहा,
तो हम देखते हैं एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई अपोजिट साइन है तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, क्या बचा हमारे पास? एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। अब देखो ये दोनों भी कैंसिल हो रहा है, एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव और एक्स वाई स्क्वायर नेगेटिव, तो ये दोनों भी कैंसिल हो रहे हैं। कितना बचा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। और LHS में क्या था हमारे पास? एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब, तो LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। ओके, का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फैक्टराइज 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। तो अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन करा था उसमें भी हमें इसी तरह का कुछ एक्सप्रेशन दे रखा था, पर हमने उसमें RHS को सॉल्व करके LHS के इक्वल प्रूफ किया था। आप चाहो तो LHS को खोलकर और इसे RHS के इक्वल प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, वेरीफाई का मतलब ये होता है कि आप LHS को खोलकर RHS के प्रूफ करो या फिर RHS को खोलकर LHS के इक्वल प्रूफ करो। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हमें उस क्वेश्चन की तरह से LHS वाला पार्ट दे रखा है, तो हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है? फैक्टराइज दे रखा है। सबसे पहले हमें यहाँ पर और कुछ तो दिख नहीं रहा है, तो ऐसा करते हैं, इसका होल क्यूब बनाने की कोशिश करते हैं। मुझे आप बताओ कि 27 किसका क्यूब होता है? 27 3 का क्यूब होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3। और y, और इसका अगर हम कर दें होल क्यूब तो क्या मिल जाएगा हमें? 27y क्यूब ही तो मिल जाएगा, है ना। प्लस अब हमारे पास और कुछ नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं, फिर इसे सॉल्व कर लेते हैं। 125 किसका क्यूब होता है? ऑब्वियसली 5 का होता है। 5 मैंने यहाँ पर लिख दिया और z लिख दिया, इसका होल क्यूब कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा? 125 z क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने इसे कैसे खोल लिया? 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब। अच्छा, हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था कि उन लोगों ने x क्यूब प्लस वाई क्यूब को कैसे ओपन कर रखा था? मुझे बताओ, ये जो आइडेंटिटी है इसे कैसे ओपन कर रखा था? इसे कैसे ओपन कर रखा था? x प्लस वाई एक ब्रैकेट में था और एक ब्रैकेट में क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में क्या था? वाई स्क्वायर। ठीक, ये था ना। अब क्या करना है? ये है और ये है, एक्स क्यूब है वाई क्यूब है, इसे ऐसे करके लिख देते हैं, बस ये हो गया है फैक्टराइज। सबसे पहले x प्लस वाई लिखते हैं। x क्या है? 3y प्लस 5z और एक्स स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर, इसे ब्रेक ब्रैकेट में लिखते हैं, माइनस x इंटू वाई मतलब 3y इंटू 5z प्लस वाई स्क्वायर मतलब प्लस में 5z का स्क्वायर। ठीक, इधर देखो कितना आया? 3y प्लस 5z, 3 का स्क्वायर इज 9, तो 9y स्क्वायर माइनस 3 5 15, 15yz प्लस 5 का स्क्वायर इज 25z स्क्वायर। ठीक है, यही तो आएगा। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, लास्ट पार्ट देख लेते हैं। 64m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। ठीक है, सबसे पहले होल क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। 64 किसका क्यूब होता है? 64 4 का क्यूब होता है, 4 4 16, 4 64, तो 4 और m है ना, बन गया होल क्यूब। माइनस लगा दो। 343 किसका क्यूब होता है? 7 का, है ना, 7n का होल क्यूब। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब हमने क्या पढ़ा हुआ है? तो हमें क्या दे रखा हो? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की क्या आइडेंटिटी होती है?
एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यही तो आइडेंटिटी होती है हमारी। ठीक, इसे हमें ऐसे ही लिखना है। ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में काफ़ी सारी आइडेंटिटीज़ हैं तो वो आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, उसी के बिहाफ पे आप क्वेश्चंस कर सकते हो। अब हमारे पास ये मिल गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब इसे ऐसे खोल देते हैं। सबसे पहले क्या है, एक्स माइनस वाई मतलब 4m माइनस 7n। फिर क्या है, एक्स स्क्वायर मतलब 4m का होल स्क्वायर प्लस में x इंटू वाई मतलब 4m इंटू 7n प्लस में वाई स्क्वायर मतलब 7n का होल स्क्वायर और ब्रैकेट कर दो बंद। क्या आया हमारे पास, 4m माइनस 7n और क्या आया हमारे पास, 4 का स्क्वायर इज 16m स्क्वायर प्लस 7 4 ज़ा प्लस 7 का स्क्वायर इज 49n स्क्वायर। ठीक है, और आप ऐसे लिख सकते हो 4m माइनस 7n। ठीक है, 16m स्क्वायर प्लस 49n स्क्वायर प्लस 28mn, है ना। दिस इज योर आंसर।